अब ये जो करिकुलम है इसमें ये जो कोर्सेज है एनरोल दिस कोर्स, तो इसको हमें एनरोल करना पड़ेगा। चलिए उसको एनरोल कर लेते हैं पहले। तो ये फ्री कोर्स था, तो यहाँ पर ये इस तरीके से वो एनरोल हो गया। चलिए अब इसको ओपन करेंगे। तो चलिए ये जो कोर्स है तो इसमें जो करिकुलम है, ओके ये रहा करिकुलम। और यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लिक एंड शो द वीडियो, शो वीडियो। तो यहाँ पर हमें ऐसा करना है, एक लिंक देनी पड़ेगी। तो चलिए उसके लिए फिर से जाएंगे कोर्स डिटेल में और यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा करिकुलम। चलिए हम यहाँ पर ये, तो ये एल्स वाला पार्ट है और ये रहा लेसन्स नेम। यहाँ पर लेसन्स नेम है, इफ चेक एनरोल इज नॉट नन, यानी कि यहाँ पर हमें एक लिंक देनी पड़ेगी। href में हम कर लेते हैं अभी हैशटैग। चलिए ऐसा करेंगे कि जो टूल स्ट्रिप है उसको हम निकाल देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये जो टूल स्ट्रिप है उसको यहाँ से निकाल देंगे। अब ये जो वीडियो है अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पेज ओपन होगा वॉच कोर्स का। ये पेज कुछ इस तरीके से, आपको जो टेम्पलेट है उसमें इस तरीके से का एक पेज है, लेसन सिंगल V1। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो वीडियो ओपन होगा और नीचे की ओर आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, जो भी कोर्स है उसका सोर्स कोड रख सकते हो, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। यहाँ पर है लेसन्स और लेसन्स में कई सारे वीडियोस यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए ये जो वॉच कोर्स का एक पेज है उसको हमें पहले क्रिएट करना होगा। तो चलिए वॉच कोर्स का जो पेज है उसको क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स में हमने कोर्स नाम का पेज कोर्स नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट की है। चलिए उसके अंदर हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे वॉच कोर्स। तो ये जो पेज है उसको हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर उसके लिए URL और व्यूज क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे माई कोर्स या वॉच कोर्स। यहाँ पर हमें लिखना है वॉच कोर्स। यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आना चाहिए कोर्स। तो चलिए यहाँ पर आएगा कोर्स फिर स्लैश, फिर यहाँ पर बीच में क्या आएगा, तो स्लग आएगा। स्लग यानी कि ये जो मल्टी वेंडर्स ई कॉमर्स है वो आएगा। तो चलिए ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक स्लग कर देते हैं, स्लग कॉलन स्लग, और फिर आएगा स्लैश वॉच। यार ऐसा करेंगे वॉच कोर्सेज के बाद हम स्लग को लगाएंगे, स्लग। चलिए अब इसके जो व्यूज है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्यूज डॉट वॉच कोर्स, और इसका नाम रखना पड़ेगा वॉच कोर्स। चलिए यहाँ पर ये URL क्रिएट हो गया। चलिए इसका जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे views.py में। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट। यहाँ पर URL में हमने स्लग पास किया है तो यहाँ पर भी हमें स्लग को पास करना पड़ेगा, और रिटर्न रेंडर, फिर रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो रिक्वेस्ट ये जो हमारा वॉच कोर्स डॉट HTML है वो कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स स्लैश वॉच हाइफन कोर्स डॉट HTML। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो कोर्स डिटेल है उसमें भी हमें यहाँ पर लिंक देनी पड़ेगी। तो ऐसा करेंगे, स्लैश करेंगे, फिर यहाँ पर कोर्स स्लैश, यहाँ पर हमने URL में क्या किया है, वॉच कोर्स स्लैश स्लग। तो चलिए वॉच कोर्स स्लैश स्लग, तो स्लग की जगह पर कैसे लाएंगे, तो स्लग हमें मिल जाएगा कोर्स से, तो COURSE डॉट स्लग। तो यहाँ पर हमें स्लग मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ये URL हमें किस तरीके से मिलता है। चलिए ये रहा हमारा करिकुलम में कोर्स स्लैश वॉच कोर्स मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। ओके, ये अच्छे से ये मिल रहा है। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर अभी ब्लैंक पेज आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई कोड लिखा नहीं है, तो इस वजह से वो हमें ब्लैंक पेज मिल रहा है। और ये जो पेज है उसमें हमें कोई बेस फाइल एक्सटेंड नहीं करनी, क्योंकि इसमें हेडर और फुटर नहीं है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कोड क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली ये जो कोड है उसको यहाँ से कर लेना है कॉपी।
तो चलिए यहाँ तक ये पूरा कोड है, इसको करेंगे कॉपी और जो वॉच कोर्स डॉट एच टी एम एल में वो में जाके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से वो पेज हमें मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लोगो लाना पड़ेगा। चलिए लोगो लाएंगे, ऊपर की ओर होगा लोगो। हमें सिर्फ ये सारी चीज़ें चाहिए। तो चलिए ये जो लोगो है यहाँ से हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो लोगो है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर पर है। चलिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमें लोड भी कराना होगा स्टैटिक को। तो यहाँ पर पहले से मैंने लोड किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हमें लोगो मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर मिल गया लोगो। अब यहाँ पर क्या लाएंगे, तो यहाँ पर जो भी कोर्स है तो कोर्स का टाइटल क्या है, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट। और इसकी कैटेगरी सबसे पहले यहाँ पर आएगी कैटेगरी, और बाद में हम शो कराएंगे जो कोर्स का नाम है वो। तो चलिए यहाँ पर हम क्या शो कराएंगे, कोर्स कैटेगरी। तो चलिए सबसे पहले तो हमें कोर्स के लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेरी मैंने पहले से लिखी हुई है यहाँ पर, कोर्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। चलिए लिख लेते हैं, व्यूज डॉट पी वाई में जाएंगे। सबसे पहले कोर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पर कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिल्टर करेंगे स्लग इज इक्वल टू स्लग। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज है, हमें यहाँ पर अगर कोई ये जो स्लग है, अगर ये कोर्स डिलीट हो गया है और ये पेज हमें गूगल में मिल रहा है, तो ये पेज में अगर ये यूआरएल नहीं मिलता तो इसमें हमें क्या करना है, अगर ये यूआरएल नहीं मिलता तो हमें तुरंत ही 404 पेज पर रीडायरेक्ट करा देना है। तो चलिए इसके लिए भी यहाँ पर यूज किया है। तो ये रहा इफ कोर्स डॉट एग्जिस्ट, अगर कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इफ कोर्स डॉट एग्जिस्ट, अगर कोर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिल जाएगा, अगर वो कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें 404 पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। चलिए अब यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और डिक्शनरी में पास करेंगे कोर्स को, और ये जो डिक्शनरी है उसको पास करना पड़ेगा HTML टेम्पलेट में। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कोर्स मिल गया तो यहाँ पर हमें कोर्स से कैटेगरी शो करा सकते हैं। चलिए वॉच कोर्स में आएंगे, यहाँ पर हमें क्या शो कराना है, तो कोर्स की कैटेगरी कोर्स डॉट, चलिए मॉडल में चेक करेंगे तो ये रहा कोर्स मॉडल, इसके अंदर है कैटेगरी। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कैटेगरी डॉट, कैटेगरी मॉडल में क्या लिखा है, तो कैटेगरी मॉडल में हमने लिखा है नेम। तो सिंपली यहाँ पर कैटेगरी डॉट नेम, तो यहाँ पर कैटेगरी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, तो पाइथन कैटेगरी है। अब यहाँ पर हमें टाइटल भी शो कराना है। तो चलिए यहाँ पर इसको सबसे पहले तो इरेज कर लेंगे और इसकी जगह पर जो भी कोर्स का नाम होगा वो यहाँ पर शो करेंगे। कोर्स डॉट कोर्स के लिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने, तो टाइटल, यहाँ पर हमने लिखा है टाइटल, तो यहाँ पर आ जाएगा कोर्स का टाइटल। तो यहाँ पर आ गया पाइथन मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पर बैक कोर्स का बटन है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें हम बाद में करेंगे। पहले ये जो लेसन्स है, जो करिकुलम में हमने जिस तरीके से किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है। तो चलिए नीचे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्या है देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन है, उसको उसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। तो चलिए ऐसा करेंगे, जो पूरा डिव है, तो ये जो पूरा डिव है उसको मैंने इस तरीके से मिनिमाइज कर लिया। चलिए देख लेते हैं, इस तरीके से ही चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर वो क्लोज होता है। तो चलिए स्टार्ट कहाँ पर होता है, तो स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ स्पेस दे देंगे ताकि हमें पता चले। चलिए ये जो एक जो पूरा डिव है वो हमें रखना है, उसके अलावा जो भी सारे डिव्स है उसको हमें निकाल देना है। तो चलिए इस तरीके से हम उसको मिनिमाइज कर लेंगे और एक साथ उसको इरेज कर लेंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ों को हमने कर लिया इरेज। चलिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। चलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारी ये
लेसन्स है, यानी कि ये वीडियोस है। तो इसमें से अभी हमें सिर्फ एक ही वीडियो चाहिए। चलिए ये सारे वीडियोस को चलिए ऐसा, ये जो इंट्रोडक्शन है उसको ही रखेंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी है सभी को हम यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो चलिए ये 3 है तो तीनों को हमने कर लिया इरेज। तो यहाँ पर ओके अभी भी एक है। चलिए ये सारी चीजें हमने कर ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक फॉर, चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे परसेंट है फॉर लेसन इन कोर्स मॉडल डॉट, कोर्स मॉडल के अंदर लेसन्स मॉडल के अंदर हमने फॉरेन की दी हुई है कोर्स मॉडल की, तो यहाँ पर लिखेंगे लेसन्स अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और ये जो फॉर लूप है उसको एंड करना पड़ेगा, ये जो डी क्लोज होता है वहां पर, तो यहाँ पर हमें इसको एंड करना होगा। तो चलिए इस तरीके से परसेंट है एंड फॉर। चलिए अब चेक कर लेते हैं ये हमें मिलता है या नहीं। ओके यहाँ पर कुछ दिक्कत है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो एल है उसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। चलिए अब चेक कर लेते हैं ये हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे सारे लेसन आ रहा है, यहाँ पर सभी में इंट्रोडक्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया हुआ है। सिंपली यहाँ पर क्या करना है आपको, लेसन डॉट नेम, तो यहाँ पर सारे लेसन्स के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारे लेसन्स, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, स्टैटिक एंड टेम्पलेट, फोल्डर सेटिंग्स, क्रिएट बेस फाइल, होम पेजेस, सारे पेजेस यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो आईडी है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, आईडी हाइफन, चलिए हाइफन नहीं करना, सिंपली आपको इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ पर भी वो शो कर रहा है, चलिए देख लेते हैं हमने किसको चेंज किया, करिकुलम कॉल स्पैन 1। तो ये जो बटन है, बटन में एक आईडी होगी, तो चलिए यहाँ पर हमें चेंज करना है, आईडी इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे तो लेसन डॉट आईडी। चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर जाएंगे, और ये जो डिव है, ये जो वीडियोस है, वीडियोस के अंदर भी हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो सिंपली इस तरीके से करेंगे, परसेंट है फॉर वीडियो इन लेसन डॉट वीडियो अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल। चलिए ये जो फॉर लूप हमने क्रिएट किया है उसको भी यहाँ पर करना पड़ेगा एंड। चलिए अब ये जो वीडियोस है, तो वीडियोस में हमें क्या शो कराना है, तो वीडियो का नाम। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे वीडियो डॉट, वीडियो के लिए हमने क्या लिखा है, तो वीडियो के लिए टाइटल, तो यहाँ पर वीडियो टाइटल। चलिए देख लेते हैं वीडियो का टाइटल शो करता है या नहीं। तो यहाँ पर सभी में वीडियोस का टाइटल भी इस तरीके से शो हो रहा है। ओके तो यहाँ पर एक दिक्कत है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पर भी हमें आईडी देनी पड़ेगी। यहाँ पर अभी अभी हमने जो बटन में आईडी दी है, कौन सी आईडी दी है, तो ये जो लेसन्स है, लेसन्स के अंदर ये बटन है, बटन के अंदर यहाँ पर हमने एक आईडी दी है, आईडी इज इक्वल टू लेसन्स डॉट आईडी। तो यहाँ पर भी लेसन्स की आईडी हमें लानी है, तो वो कैसे लाएंगे, तो सिंपली आईडी और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे वीडियो डॉट, यहाँ पर चलिए दिखा देता हूँ आपको, जो लेसन्स मॉडल है, जो वीडियो मॉडल है, वीडियो मॉडल में हमने लेसन्स को फॉरेन की दी हुई है, तो हम यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं लेसन्स डॉट आईडी। चलिए अब देखते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है या नहीं। चलिए अब ये सारे वीडियोस हमें इस तरीके से, ये क्लोज भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है, ये सभी चीज़ें हमारी अच्छे से काम कर रही है। अब यहाँ पर भी हमें एक यूट्यूब का आइकन लाना है, तो जो यूट्यूब का आइकन है वो हमने कोर्स डिटेल में हम लाए हुए हैं। चलिए सिंपली वहाँ जाके इसको कॉपी कर लेंगे। तो चलिए ये जो पूरा डिव है, तो ये जो आई बटन है, तो चलिए ये जो पूरा आई है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी और वॉच कोर्सेस में जाएंगे और यहाँ पर ये जो पूरा एसवीजी है उससे हम इसको कर लेंगे रिप्लेस। तो यहाँ पर यूट्यूब का आइकन आ गया इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे,
तो यहाँ पर है ये 13 मिनट्स आ रहा है, उसकी जगह पर हमें टाइम ड्यूरेशन दिखाना है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर, तो ये रहा 13 मिनट्स। तो चलिए यहाँ पर क्या शो कराएंगे, तो वीडियो डॉट मॉडल में चेक कर लेते हैं, उसके लिए हमने यूज़ किया है टाइम ड्यूरेशन का। तो चलिए यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, वीडियो डॉट टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सभी का जो भी वीडियोस होगा वो कितने आवर्स का, कितने मिनट्स का है, वो यहाँ पर शो करने लगेगा। अब चलिए ये जो टाइटल है, तो टाइटल भी नहीं आ रहा है, तो चलिए उसकी प्रॉब्लम भी फिक्स कर लेते हैं। तो टॉप में जाएंगे और यहाँ पर होगा टाइटल हेड के अंदर। तो ये रहा टाइटल। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आएगा वॉच हाइफन कोर्स डॉट स्लग, सॉरी स्लग नहीं, यहाँ पर टाइटल शो कराना है, कोर्स डॉट टाइटल। तो यहाँ पर आया वॉच हाइफन मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई।